अडानी को सताने के बाद अब हिंडनबर्ग की खुली धमकी। भारत के एक और उद्योगपति को डराने के लिए आ गया। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग ने किस कंपनी को दी धमकी? ब्लैकमेलिंग के जरिए इस कंपनी को दे दी चेतावनी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च तो याद ही होगी, अब उसने एक और ऐलान कर हैरान कर दिया है। 10 अगस्त की सुबह एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी कंपनी ने भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया। अपनी पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि किस बारे में और क्या बड़ा होने वाला है, इस बारे में हिंडनबर्ग ने कोई खुलासा नहीं किया। कंपनी के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भारतीय कंपनी के बारे में एक बार फिर से बड़ा खुलासा करने वाली है। अब ये खुलासा है या फिर धमकी देकर उस कंपनी से मोटी रकम वसूलने का हथकंडा, क्योंकि ये सबके सामने तथ्य है। उसकी एक रिपोर्ट के कारण भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के साथ क्या हुआ। तो ऐसे में सवाल है, क्या इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर एक और भारतीय कंपनी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आधार देने में अहम स्थान रखते हैं? क्या इसे साजिश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए? विश्व मान के चल रहा है आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। क्या इसे इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत को आर्थिक ताकत बनने से रोकने के लिए प्रयास है, या फिर उस उद्योगपति को धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलने का तरीका नहीं माना जाए? तो ऐसे में सवाल है, कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हिंडनबर्ग खुलासा करने का दावा कर रहे? क्या ये मुकेश अंबानी की कंपनी है? क्योंकि विपक्ष की जुबान पर पीएम मोदी के करीबियों में 2 ही कंपनियों का नाम रहता है। एक का तो हिंडनबर्ग ने हालत खराब कर ही दी, अब मुकेश अंबानी की कंपनियों को निशाने पर लेकर एक तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने का हथकंडा अपना रहे। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तगड़ी गिरावट हुई थी। गौतम अडानी दुनिया के नंबर 2 अरबपति बनने के बाद 36वें नंबर पर खिसक गए थे, क्योंकि इनकी संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। अडानी ग्रुप पर 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट आने के बाद सभी शेयरों में भारी गिरावट आई, जिसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन में भी तेजी से गिरावट आई। आलम यह रहा कि अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन कुछ ही दिनों में $86 अरब तक घट गई। शेयर प्राइस में इस भारी गिरावट के बाद समूह के विदेश में लिस्टेड बॉन्ड में भी भारी बिक्री हुई थी। इस साल जून में हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से चर्चा में आई, जब उसने खुलासा किया कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उनके खिलाफ भारतीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया था। यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कोटक बैंक की स्पष्ट रूप से पहचान की। नतीजतन इस खुलासे के कारण कोटक बैंक के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो शुरुआती कारोबारी सत्र में जून के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। हिंडनबर्ग ने कहा कि भारतीय बाजार नियामक की ओर से 27 जून 2024 को जारी किया गया नोटिस बकवास है। इसे एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। उसने कहा कि भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास है। सेबी के नोटिस में खुलासा हुआ कि किंगडन कैपिटल ने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। ये पता चलते ही किंगडन कैपिटल ने हाल ही में आई एक रिपोर्ट से बाजार में आई अस्थिरता का फायदा उठा लिया।